ये बात है आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब धरती पे डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये विशाल जीव धरती के लगभग हर कोने में थे, लेकिन फिर एक दिन डायनासोर्स अचानक से धरती से गायब हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों से अर्थ पे राज कर रहे डायनासोर्स अचानक से गायब हो गए? वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं और बहुत सी थ्योरीज बहुत पॉपुलर भी हैं, बट डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था चिक्सुलुप इम्पैक्टर एस्टेरॉइड, जो उस टाइम पे स्पेस से आके धरती पे गिरा था। और आज के इस वाले वीडियो में हम बिल्कुल यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डायनासोर्स अचानक से क्यों गायब हो गए। तो डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे बहुत से रीजंस बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डायनासोर्स क्लाइमेट चेंजेस की वजह से विलुप्त हुए थे। वहीं कुछ का कहना है कि उस टाइम पे धरती पे एक बहुत ही डेंजरस बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। वहीं कुछ तो ये भी मानते हैं कि डायनासोर्स का दिमाग उनके शरीर के कंपेयर में बहुत छोटा था। अब अगर ऐसा होता तो वो काफ़ी टाइम पहले ही एक्सटेंट हो जाते और अपने छोटे से दिमाग के साथ इतने साल नहीं जीते। और अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन का तो है नहीं, इसमें कई हजार साल लगते हैं। और इतने टाइम में तो कोई भी स्पीसी अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लेगी। और अगर अर्थ पे कोई बीमारी फैली होती तो उससे सिर्फ डायनासोर ही तो नहीं मरते, बाकी जानवरों को भी तो कुछ होता ना। लेकिन डायनासोर्स को छोड़ के बाकी कई सारे स्पीसी अभी भी जिंदा हैं। साल 1980 में लुइस वॉल्टर ने ज़मीन के नीचे से इरिडियम की एक लेयर ढूंढ निकाली और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद डायनासोर्स के एक्सटेंड होने का रीज़न एस्टेरॉइड ही था। अब इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो धरती पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन स्पेस में वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो उनकी इस थ्योरी का बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन फिर 1990s में मेक्सिको के यूकैटेन पेनिनसुला के कोई ज्योग्राफिकल स्टडीज से पता चला कि वहाँ पे भी इरिडियम की लेयर है, और ये सारा इरिडियम उसी टाइम का था जब डायनासोर्स एक्सटेंड हुए थे। और इस एरिया में एक 150 किलोमीटर बड़ा क्रेटर था जिसे चिक्सुलुप क्रेटर कहते हैं, और ये उस एस्टेरॉइड की वजह से ही बना था। और साइंटिस्ट के हिसाब से ये एस्टेरॉइड 11 से लेकर 81 किलोमीटर तक बड़ा था, और इसके मास 4 × 10 की पावर 17 kg के आसपास था। ये एस्टेरॉइड 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती से टकराया था, और इससे 10 लाख करोड़ टन TNT एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। अब जरा उस टाइम को इमेजिन करिए, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हमारा सन आके अर्थ से टकरा रहा हो। इस एस्टेरॉइड के टकराते ही आसपास के 1000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही सभी जानवर और पेड़ पौधे राख बन चुके होंगे। इतनी ज़्यादा हीट की वजह से दुनिया भर के जो जंगल हैं उनमें आग लग गई होगी। अभी आग खत्म भी नहीं हुई थी कि तुरंत पानी भी आ गया। इतनी तेज़ी से किसी एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से धरती पे 10.1 स्केल का भूकंप आया होगा, और इतना ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक हम इंसानों ने कभी भी इमेजिन नहीं किया है। और अगर हम पिछले 150 सालों में जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उन्हें ऐड भी कर देते हैं तो भी वो इससे कम ही होगा। और इससे दुनिया भर के सारे जो समुद्र हैं उनमें सुनामी आ गई होगी, और पानी में 300 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची लहरें उठ रही होंगी। मतलब एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ आग, वो जाएं तो जाएं कहाँ, बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जब यह एस्टेरॉइड ज़मीन से टकराया होगा तो इसके इम्पैक्ट से पत्थर बहुत ऊपर उड़ गए होंगे और बाकी के पत्थर पिघल गए होंगे। चारों तरफ धूल और राख नज़र आ रही होगी। धरती के सरफेस पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बहुत जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन भी हो गया होगा। अभी इस घटना को 1 घंटे भी नहीं हुए थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से
965 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलने लगी होगी। इसके कारण राख और धूल उड़ने लगी होगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा और ये अंधेरा 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि कई महीनों के लिए होगा। और फिर अचानक से ग्लोबल वार्मिंग। अब जितने डायनासोर्स उस एस्टेरॉयड की वजह से बच भी गए होंगे, वो भी अचानक से क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरी तरह से एक्सटेंट हो गए। वेल, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।